हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2024 का प्रश्न पत्र, जिसमें आप जिला स्तरीय आयोजन के प्रश्नों को देख रहे हैं। और इसके पूर्व हमने आपको दो पार्ट जो कि आपको एंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगे। पार्ट एक में आपको यहाँ पे हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक के आंसर दिए हैं, और पार्ट 2 में आपको यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर 70 तक के आंसर दिए हैं, जो एंड स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज जिला स्तरीय प्रतियोगिता के पार्ट 3 में हम प्रश्न क्रमांक 71 से लेके 100 तक के आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खंड 8, इसमें व्याख्या आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, और 71 से 80 तक के इस खंड में आपको पर्यटन को बढ़ावा देने वाले मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, पर्यटन बोर्ड द्वारा किए गए प्रयासों को इसमें शामिल किया गया है। प्रश्न का सही उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तक में प्रश्न के सामने लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 71, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्य में 8 शहरों के बीच अंतर्राज्यीय हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया। इस वायु सेवा का नाम बताइए। तो इसका नाम है बच्चों पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 72, जिसमें क्राफ्ट आधारित पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा चंदेरी के समीप किस गांव को क्राफ्ट हैंडलूम स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इसका नाम देना बच्चों ग्राम प्राणपुर। बच्चों प्रश्न क्रमांक 73, जिसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 5 से 9 अक्टूबर 23 तक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में वेड्स कार रैली, लाइट एंड साउंड शो, योग एवं मेडिटेशन, स्टोरी टेलिंग सेशन, एडवेंचर गतिविधियां एवं स्थानीय व्यंजनों पर कार्यशाला जैसी गतिविधियां आयोजित की गई। इस महोत्सव में 3 माह तक लग्जरी टेंट सिटी का संचालन भी किया गया। पर्यटन स्थल का नाम आपको बताना, इसका नाम है चंदेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 74, जिसमें मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा स्थानीय किला, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कूनो श्योपुर में 17 से 21 दिसंबर 23 तक किस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का नाम आपको लिखना बच्चों, इसका नाम है कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल। बच्चों प्रश्न क्रमांक 75, जिसमें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा 25 महिला बाइकर्स को एक समूह मध्य प्रदेश की खूबसूरती को निहारने के लिए 1400 किलोमीटर की यात्रा पर निकला। इस यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में महिला बाइकिंग पर्यटन को विकसित करना तथा प्रदेश की महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना था। महिला बाइकर्स ने इस दल की रैली का क्या नाम था। तो इसका नाम था क्वीन ऑन द व्हील। इसके बाद चलिए प्रश्न क्रमांक 76, जिसमें आप देख रहे हैं हाल ही में दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मध्य प्रदेश टूरिज्म में फ्रूट कियोस्क का उद्घाटन किया। इस फ्रूट कियोस्क का नाम बताएं। इसका नाम है कूनो फ्रूट कियोस्क। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 77, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा भारतवर्ष में पहली बार इनलैंड वाटर बॉडी में स्कूबा ड्राइविंग की शुरुआत किस जल क्रीड़ा केंद्र से की गई। तो इसका आंसर आपको देना बच्चों सैलानी जल क्रीड़ा केंद्र। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 78, प्रदेश में साइकिलिंग गतिविधियों का प्रचार प्रसार करने एवं प्रदेश की महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने उद्देश्य से प्रदेश की 16 महिला ट्रेवलर ने साइकिल ने भारत के समस्त राज्यों 25,000 किलोमीटर का भ्रमण 310 दिवस में किया, जिससे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। उस 16 महिला ट्रेवलर का नाम बताइए। तो इनका नाम है सुश्री आशा मालवीय। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे 79, जिसमें पर्यटक ग्रामीण गतिविधियों का अनुभव कराने विलेज लाइव एक्सपीरियंस को ग्राम मालीपुर और भील बरखेड़ा में प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत इटली से आए 9 सदस्यीय दल को विलेज लाइफ एक्सपीरियंस कराए गए। ग्राम मालीपुर एवं भील बरखेड़ा किस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के निकट है। तो इसका आंसर आपको देना है मांडू। प्रश्न नंबर 80, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हनुमान लोक की स्थापना कहाँ की जा रही है। इसका आंसर देना आपको जाम सांवली। चलिए बच्चों इसके बाद खंड 9 में आप देख रहे हैं 81 से 90 तक के मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहित करने यहाँ पे उच्च स्तर एवं व्यवस्थित प्रबंधन के साथ होटल सुविधा उपलब्ध कराई गई। तो इस पर आधारित प्रश्न है, तो आपको इसके आंसर देना है। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 81 में मध्य प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में राज्य के युवाओं को रोजगार के उद्देश्य से केंद्र सरकार की आर्थिक योजना 2 राज्य होटल प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई, जिनमें से एक राज्य होटल प्रबंधन संस्थान इंदौर में, दूसरा कहाँ पर स्थित है, इसका नाम बताना। तो इसका नाम है बच्चों जबलपुर। प्रश्न क्रमांक 82 है, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से मध्य प्रदेश 2 फ्रूट क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का निर्माण पूर्ण किया गया। एक फ्रूट क्राफ्ट इंस्टीट्यूट खजुराहो में है, दूसरे फ्रूट क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का स्थान बताएं। तो इसका आंसर आपको लिखना होगा रीवा में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 83, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित आवासीय इकाई हिंगलाज रिसोर्ट एवं बोट क्लब किस स्थान विशेष पर संचालित है। इसका नाम आपको देना। तो यह है गांधी सागर। 84 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास द्वारा संचालित आवासीय होटल सतपुड़ा रिट्रीट किस पर्यटन स्थल में है। तो पचमढ़ी। प्रश्न क्रमांक 85, जिसमें आपको मध्य प्रदेश राज्य के एक प्रमुख पर्यटक
स्थल टूरिस्ट विलेज बोट क्लब एवं आवासीय इकाई टूरिस्ट विलेज का संचालन मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम करता है। इस स्थान का नाम बताना है, तो इसका नाम होगा बच्चों शिवपुरी। अगला प्रश्न 86 नंबर का, जिसमें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा मैकल रिसोर्ट के नाम से एक आवासीय इकाई का संचालन किस स्थल पर किया जा रहा है, तो इसका आंसर आपको देना है बरगी। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 87, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम झाबुआ में किस नाम से एक आवासीय इकाई का संचालन कर रहा है, तो इसका नाम है टूरिस्ट मोटल झाबुआ। अगला प्रश्न क्रमांक 88, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा भोपाल में एक मनोरंजक स्थल का संचालन किया जा रहा है। इस मनोरंजन स्थल का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है सैर सपाटा। इसके बाद 89, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा तवा बांध एक आवासीय इकाई का संचालन किया जा रहा है। इस आवासीय इकाई का नाम बताइए, तो इसका नाम है तवा रिसोर्ट। इसके बाद 90 नंबर का प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा एक आवासीय इकाई किला कोठी का संचालन किस प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर किया जा रहा है, तो इसका नाम है चंदेरी। यहाँ पे आप देख रहे हैं खंड 10वां खंड, जिसमें आपको सही प्रश्न के उत्तर अपनी पुस्तिका में दे रहा है। और ये जो प्रश्न है वह मध्य प्रदेश की प्राकृतिक भौगोलिक संरचनाएं, जल संरचनाएं, कुंड, प्राकृतिक कृत्रिम आदि पर आधारित है। तो बच्चों यहाँ पे आपको प्रश्न क्रमांक 91 दिख रहा है, रजत प्रपात, अप्सरा विहार एवं चंपक झील मध्य प्रदेश के किस खूबसूरत पर्यटन स्थल में है, तो इसका नाम आपको देना है, इसका नाम है पचमढ़ी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 92, मध्य प्रदेश की वह नदी जो अथाह जल को अपने में समेट कर बहुत ही खूबसूरत व मनमोहक स्नेह जलप्रपात का निर्माण करती है, इस नदी का नाम बताएं, इसका नाम है केन नदी। प्रश्न क्रमांक 93, यह जलप्रपात डिंडोरी जिले में गौरा और कन्हारी गांव में के बीच बुडनेर नदी पर स्थित है। बूढ़ी माई का एक मंदिर भी इस जलप्रपात के पास है। यह स्थल जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित प्रसिद्ध भेड़ा घाट की याद दिलाता है। स्थानीय लोग इसे मिनी भेड़ा घाट भी कहते हैं। इस जलप्रपात का नाम आपको बताना है, तो इसका नाम है दगोना जलप्रपात। 94 प्रश्न, बेतवा नदी के इस घाट का पर ओरछा शासकों की याद में खास बुंदेलखंड शैली में छतरियों का निर्माण 17वीं 18वीं शताब्दी में किया गया। यह छतरियां अपने जादुई आकर्षण से प्रतिवर्ष लाखों पर्यटकों को आकर्षित करती है। ओरछा में यह छतरियां बेतवा नदी के किस घाट पर स्थित हैं, तो इसका आंसर है बच्चों कंचना घाट। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 95, जैसा कि देख रहे हैं आप, प्राकृतिक वैभव की दृष्टि से रीवा बहुत बेहद संपन्न स्थल है और यहाँ स्थित चचाई जलप्रपात 430 फीट ऊंचाई से गिरकर खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता है। यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो इसका नाम है बच्चों बीहर नदी। इसके बाद है पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर सहस्त्रबाहु ने अपने हजारों बाहुओं से नदी को रोकने का प्रयास किया, परंतु यह नदी नहीं रुकी, बल्कि अवरोधों को तोड़ती हुई सैकड़ों धाराओं में बढ़ती हुई आगे बढ़ गई, इसलिए सहस्त्र धारा इसे कहा जाता है। और यहाँ नदी के मध्य प्राचीन शिव मंदिर भी स्थापित है। यह लोकप्रिय पर्यटन स्थल किस नदी पर है, तो इसका नाम है बच्चों नर्मदा नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 97, भरथरी की गुफाएं राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह गुफाएं किस नदी के किनारे आपको बताना है, तो इसका नाम है क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 98, कुंडलिया व्रत सिंचाई परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, तो इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। प्रश्न क्रमांक 99, जिसमें मध्य प्रदेश में सतना जिले में मैहर तहसील के झुलेरी गांव के समीप विंध्याचल पर्वत और कैमूर पहाड़ी किस नदी पर से का उद्गम होता है बताना है, तो यहाँ पे आपको दिखना होगा टांस, ताउन, तमसा। इन तीनों में से किसी भी नाम को आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 100, जिसमें आप देख रहे हैं सागर जिले की बंडा तहसील में गोंड शासक सूरत शाह द्वारा निर्मित धामोनी का किला किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसको लिखना है आपको धसान नदी। तो बच्चों ये थे आपके सत्र 2024 के पूरे 1 से लेकर 100 तक के 3 भाग। और यदि आपने इन भागों को नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पर दिए गए हैं पहला और दूसरा भाग, वो भी देखें। ये तीसरा भाग था। यदि आपको कंटेंट पसंद आता तो कंटेंट को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।